सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग नीति शतकम से प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। इस समय 311 प्रश्न अब तक पढ़ लिए हैं। आज हम लोग 312 नंबर से प्रारंभ करेंगे और पहले के प्रश्न देखने के लिए आप लोग पिछली टेस्ट सीरीज अवश्य देखें, अपनी तैयारी को बेहतर करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। 312वां प्रश्न है, ये निज प्रयोजनम त्यक्त्वा परहित साधका भवन्ति ते। जो अपने निजी प्रयोजन को छोड़कर त्याग कर परहित साधका यानी कि दूसरे का हित करने वाले होते हैं, वो कौन होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। का सत्पुरुषाः, खा सामान्य जना, गा मानुष राक्षसा, घा नीच पुरुषाः। तो श्लोक में आया है सत्पुरुषाः। ऐसे लोग सत्पुरुष होते हैं जो अपने प्रयोजन को ताक पर रखकर, अपने हित को ताक पर रखकर दूसरे के हित की बात करते हैं। हम लोग नीति शतकम पढ़ रहे हैं और उसके श्लोक में जैसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है उसी के अनुसार प्रश्नों का निर्माण होगा और वैसे ही पेपर में पूछा भी जाएगा, इसलिए उसी के अनुसार हम भी चल रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 312, ये जना स्वप्रयोजन प्रातिकूल्याभावेन परार्थम उद्यमभृतः भवन्ति ते। यानी कि इसका अर्थ है ऐसे लोग जो उनके प्रयोजन पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, उसके बाद वो दूसरे के लिए उद्यम भृत यानी कार्य करते हैं, यानी कि उनका अपना हित न प्रभावित हो तो वो दूसरे के लिए अच्छा करने के लिए तैयार रहते हैं। ते माने ऐसे कौन से लोग हैं। का सामान्य जनाह, खा खल, और यहाँ पे देखिए इसमें नंबरिंग गलत हो गई, चलिए कर देते हैं। का खा गा घा। तो सामान्य जना खा नंबर खल और ग नंबर परहित साधका और घा नंबर दिया है सत्पुरुषाः। तो इसमें होगा सामान्य जनाः। सामान्य जनाः यानी कि जो उत्तम प्रकार के लोग होते हैं, जो सबसे सत्पुरुष होते हैं, वो कौन से होते हैं। वो अपने स्वयं के हित को भी ताक पर रखकर दूसरे का भला करते हैं। वो पहली प्रकार के सबसे अच्छे व्यक्ति होते हैं। लेकिन सामान्य जन कौन होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका उनका स्वयं का हित बेकार ना हो, अपना हित साधने के बाद वह दूसरे के लिए उद्यमभृत होते हैं, कार्य करते हैं। ऐसे लोगों को भर्तृहरि के अनुसार सामान्य जन कहा गया है। आइए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। 314 नंबर। 314 नंबर में है, ये स्वार्थाय परहितम निघ्नन्ति ते के भवन्ति। अब ये तीसरे प्रकार के व्यक्ति का वर्णन किया गया है प्रस्तुत श्लोक में और हमने उसी का प्रश्न बनाया है। ऐसे व्यक्ति, ये माने जो स्वार्थाय अपने स्वार्थ के लिए, परहितम दूसरे के हित को, निघ्नन्ति यानी कि नष्ट करते हैं दूसरे के हित को, ते के भवन्ति वह कौन होते हैं। ऐसे भी तो व्यक्ति होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का बहुत नुकसान करते हैं। ऐसे व्यक्ति को कवि ने क्या कहा है। का खल पुरुषाः, खा सामान्य जनाः, गा मानुष राक्षसाः, घा परार्थ घटकाः। तो ऐसे पुरुषों को भर्तृहरि जी ने कहा है मानुष राक्षसाः। अब हम लोग मनुष्यों के कर्म के अनुसार 3 टाइप पढ़ लिए हैं। अब आइए देखते हैं अगला। हाँ 315 नंबर, ये तू घ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के भवन्ति। जो निघ्नन्ति नष्ट कर देते हैं, निरर्थकम बेकार में ही, परहितम दूसरे के हित को,
ते के भवन्ति, वह कौन होते हैं। का उत्तम, खा मध्यम, गा अधम, घा अधमाधम, यानी कि अधम से भी अधम, सबसे बेकार। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा अधमाधम, यानी कि कर्म के अनुसार कवि ने इस प्रस्तुत श्लोक में मनुष्यों की के 4 प्रकार की श्रेणियां विभाजित की हैं। पहले सबसे अच्छे, जिन्हें सत्पुरुष कहा गया है, ऐसे व्यक्ति जो अपने हित को न ध्यान देकर दूसरे के हित की सुरक्षा करते हैं, ऐसे पुरुष सत्पुरुष होते हैं। ये नंबर 1 बात हुई। नंबर 2, ऐसे पुरुष जिनका अपना खुद का हित प्रभावित ना हो, अपने हित को सुरक्षित करके दूसरे के हित के साधक होते हैं, ऐसे दूसरे नंबर के पुरुष होते हैं। इन्हें सामान्य जन कहा है भर्तृहरि जी ने। नंबर 3, ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ को, अपने हित को साधने के लिए दूसरे का हित नष्ट करते हैं, ऐसे तीसरे प्रकार के व्यक्ति कहलाते हैं। इन्हें कवि ने मानुष राक्षस कहा, यानी मनुष्य के वेश में साक्षात राक्षस हैं। और चौथे प्रकार के व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका अपना कोई हित नहीं रहता है, फिर भी उनका कोई रंच मात्र भी फायदा नहीं होता है, फिर भी वह दूसरे के हित को प्रभावित करते हैं, नष्ट करते हैं, उसका नुकसान करते हैं। ऐसे लोग अधमाधम, यानी सबसे बेकार। कवि ने कहा है, ये तू निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानी महे। ऐसे लोगों को मैं नहीं जानता हूँ, वो कौन है। अर्थात इसकी व्याख्या में दिया हुआ है, वो लोग अधमाधम हैं, यानी कि 4 प्रकार हुए, उत्तम, मध्यम, अधम और अधमाधम। उत्तम सत्पुरुष, मध्यम सामान्य जन, और अधम मानुष राक्षस, और अधमाधम जिनको भर्तृहरि जी ने कहा है ते के न जानी महे। तो मुझे उम्मीद है कि कर्म के अनुसार जो श्रेणियां कवि ने विभाजित की हैं वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न इसी तरह बारीकी से बनेंगे, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई टेस्ट सीरीज, चूँकि हम पढ़ के बनाते हैं तो एकदम अंदर घुस के जो भी विशेष रहता हम उस पर बनाते हैं, और हम ये जानते हैं कि हमारी बनाई टेस्ट सीरीज कठिन रहती है, इसीलिए पढ़ने में इंटरेस्ट कम लिया जाता है। ये हम बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तो भी अगर मैं प्रश्न बना देती थी तो कठिन रहता था, तो थोड़ा सा अरुचि उसमें हो जाती थी। तो आप लोग घबराएं नहीं, यही सोच के पढ़ते रहें कि इसमें से कठिन कठिन हमको मिल रहा है, ऐसा कुछ जो छूट गया है तो पढ़ना चाहिए मेरे अनुसार। 316 नंबर प्रश्न है, एके सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः स्वार्थम परित्यज्य ये, यानी कि ये सत्पुरुष हैं। नंबर 1 ना, सामान्यस्तु परार्थम उद्यम भृतः स्वार्थ अविरोधेन ये, और दूसरे नंबर के जो अविरोधेन स्वार्थ है, यानी कि उनका जो स्वयं का हित है प्रभावित ना हो और दूसरे के कार्य संपादन में लगते हैं। ये अमी मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तीसरे हो गए, ये दूसरे हो गए। ये तू घ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानी महे, ये चौथे नंबर के हैं जिनको कवि ने अधमाधम कहा है, और ये अर्थ में नहीं, ये आपको व्याख्या में देखने को मिलेगा। तो पूछा जा रहा है, प्रस्तुत श्लोके कार्य विशेषैः मनुष्याणाम कति श्रेण्यः भवन्ति। प्रस्तुत श्लोक में कार्य विशेष के अनुसार मनुष्यों को कितनी श्रेणियां विभाजित की गई हैं। देखिए, वही पूछा भी गया है। का उत्तम मध्यम अधम, खा उत्तम मध्यम अधम सामान्य, गा उत्तम मध्यम अधम अधमाधम, और घा एते सर्वे। तो अब मुझे लगता है कि इस श्लोक में मैंने इतना बता दिया है कि आप उत्तर पकड़ ले गए होंगे। तो इसका जी हाँ, इसका ग नंबर उत्तर सही है। उत्तम
मध्यम अधमाधम, अधम अधमाधम ना। उत्तम है, चलिए फिर से बता देते हैं। उत्तम नंबर 1 क्वालिटी है, तो इसमें कौन आएंगे? इसमें आएंगे सत्पुरुष। मध्यम में आएंगे सामान्य जन, ये नंबर 2 है। और अधम नंबर 3 है, इसमें आएंगे मानुष राक्षस। और अधमाधम, इसके लिए तो कवि ने भी कोई शब्द नहीं बताया, कहा है न जानी महे, तो ये चौथा नंबर है। चलिए आगे चलते हैं। इस श्लोक में यही विशेष बात थी और बड़ी गूढ़ बात थी, ये जानना चाहिए था। 317 नंबर प्रश्न है, परार्थ घटकाः शब्दस्य अर्थः अस्ति। परार्थ घटकाः इस शब्द का क्या अर्थ है? का दूसरों का कार्य, खा दूसरों के लिए कार्य व्यवस्था, गा दूसरों का घट, और घा नंबर में है पर प्रयोजन के साधक। तो परार्थ घटकाः शब्द का अर्थ है पर प्रयोजन के साधक। तो यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा, और अगर प्रश्नोत्तरी समझ में आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। 318 नंबर प्रश्न है, ते अमी मानुष राक्षसाः परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। ये प्रस्तुत श्लोक में आए हुए अमी शब्द का मूल प्रातिपदिक है, यानी यहाँ पर सीधे से व्याकरण पूछी जा रही है। ते अमी दिया है ना, तो ये जो अमी शब्द आया है इसका मूल प्रातिपदिक क्या है? ये प्रश्न व्याकरण की दृष्टि से भी सही है और नीति शतकम में तो ये आया ही हुआ है। इसका मतलब है कि आपसे व्याकरण पूछी जा रही है। का, अस, खा, अदस, गा, अस्मद, घा, इदम। तो यहाँ पर अमी का मूल प्रातिपदिक क्या होगा? 318 नंबर अमी अदस, अदस इसका मूल प्रातिपदिक है। असौ, अमु, अमी ये मूल प्रातिपदिक होगा। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पर पहुंच गए। अब 319 नंबर प्रश्न है, क्षीरेणात्मगतोदकाय ही गुणाः दत्ता पुरा ते अखिला। क्षीरोत्तापम अवेश्य तेन पयसा स्वात्मा कृशानौ हुतः। गन्तुं पावकम् उन्मनस्तद्भवद् दृष्ट्वा तु मित्रापदम् युक्तं तेन जलेन साम्यति सतां मैत्री। पुनस्त्वीदृशी प्रस्तुत श्लोक में अलंकार है। यहाँ पे कुछ गलत है। हाँ ये देखिए, द्विशी नहीं है, दृशी। पुनस्त्वीदृशी है, यहाँ पे ये द्वा नहीं है, द्रि है, इसीलिए तो बन नहीं रहा था। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या पूछा है। अलंकार पूछा है प्रस्तुत श्लोक में, यानी कि ये वो वाला श्लोक है जिसमें क्षीरेणात्म गतोदकाय, यानी कि सर्वप्रथम दूध ने स्वमिश्रित जल को अपने उन सभी धवलता मधुरता आदि गुणों को दे दिया। गुणाः दत्ता पुरा ते अखिला, ऐसा दिया है ना। इसके अनंतर क्या हुआ? उस मित्रभूत जल ने क्षीर के संताप को देखकर स्वयं में स्वात्मानो कृशानो हुता, अपने आप को कृशानो आग में जला दिया। फिर क्या है? गंतुम पावकम उन्मनस्तद्भवद, वह क्षीर अपने मित्रभूत जल की विपत्ति को देखकर अग्नि में जाने के लिए व्याकुल हो गया। और पुनः युक्तम तेन जलेन, उस जल से संयुक्त होने पर साम्यति सताम मैत्री, संयुक्त होने पर शांत हो गया। पुनः मित्र जल से संयुक्त होने पर शांत हो गया। निश्चय ही सत्पुरुषों की मित्रता ऐसी होती। सत्पुरुष की मित्रता में ये श्लोक दिया गया है और बहुत अच्छा श्लोक है।
तो इसमें अलंकार पूछा गया है। अर्थांतरन्यास, क्रिया दीपक, उत्प्रेक्षा, घा अनुप्रास। ये जो भी हमने अर्थ बताया है तो ये अर्थ हमने ऐसे ही रफली बताया है, बहुत एकदम शब्दशः नहीं बताया है, केवल आपकी स्मृति में आ जाए, नहीं तो प्रश्नोत्तरी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसमें अलंकार है, अर्थांतरन्यास अलंकार है, ये समझ लीजिए। अर्थांतरन्यास अलंकार यहाँ पर होगा कैसे? क्योंकि सामान्य से विशेष का समर्थन किया जा रहा है दृष्टांत देकर, सज्जनों की मित्रता के स्वरूप का समर्थन हो रहा था, अतः अर्थांतरन्यास अलंकार होगा यहाँ पर। तो 320 नंबर प्रश्न पे हम लोग आते हैं। क्षीरोत्तापम अवेक्ष स्वात्मानम कृष्णानो कह हुता। क्षीर अर्थात दूध के ताप को अवेक्ष देखकर, जलता हुआ देखकर, स्वात्मानम अपने आप को, कृशानव अग्नि में, कह हुता कौन जला देता है, का जलम, खा क्षीरम, गा तक्रम, घा सताम। तो जलम, अभी हमने जो रफली अर्थ बताया उसमें इतना तो क्लियर हो गया होगा ना। तो जलम, जल अपने आप को जला देता है। 321 नंबर प्रश्न है। युक्तम तेन जलेन साम्यत सताम मैत्री पुनस्त्वीदृशी। प्रस्तुत श्लोकांश किस पद्धति से दिया गया है? देखिए यहाँ पे सही लिखा पुनस्त्वीदृशी। का मानसौर्य पद्धति, खा अर्थ पद्धति, यहाँ पे था होगा, गा कर्म पद्धति और घा सुजन पद्धति। तो ये 321 नंबर प्रश्न, इसमें कौन सी पद्धति होगी? सुजन पद्धति, यानी कि हम लोग सज्जन पद्धति इस समय पढ़ रहे हैं। सज्जन पद्धति का ये श्लोक है। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। 322 नंबर प्रश्न है। इतः स्वपित केशवः कुलम इतस्तदीय द्विषाः अत्र स्वपित शब्द से अर्था अस्ति। अब हम लोग दूसरे श्लोक पे पहुंच गए। अब तक हम लोग एक श्लोक से इतने सारे प्रश्नों पढ़ें, अब नेक्स्ट श्लोक पर पहुंच गए हैं। तो चलिए देखते हैं। स्वपित शब्द का अर्थ है स्वम पिता, स्वयं पिता, यह होगा यहाँ पर स्वयं पिता। खा स्वपति, गा भगवान शंकर, घा शयनम करोति। तो स्वपिति इति शब्द से अर्थः भवति शयनम करोति, लट लकार का रूप है, शयनम करोति। चलिए आगे चलते हैं। 323 नंबर प्रश्न पे हम लोग पहुंच गए हैं और 500 प्रश्न नीति शतकम से हमको करने हैं। 323 शेरते इति क्रियापदे लकारः अस्ति। शेरते, यह जो शेरते क्रिया है, इस क्रियापद में लकार है। कौन सा लकार है ये पूछा जा रहा है। का लट लकार प्रथम पुरुष, खा विधिलिंग प्रथम पुरुष, गा आशीर्लिंग, घा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। 323 नंबर। तो शेरते लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। शेरते, शेरते ये बहुवचन का रूप है। शेरते यानी कि स्वपंती बहुवचन में प्रयोग तो हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। 324 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। सज्जना नाम आचरणम अस्ति। सज्जनों का आचरण है। का तृष्णाम छिंधि, खा भज क्षमाम, गा जहि मदम, घा एते सर्वे। तो इसमें होगा एते सर्वे। एते सर्वे ऑप्शन सही होगा। आज हमको खांसी आ रही है ना, इसलिए हमारा पढ़ाने में मन नहीं लग रहा। तो एते सर्वे कैसे होगा? देखिए तृष्णाम छिंधि, यानी कि वो लोग तृष्णा को
छोड़ देते हैं, और भज क्षमाम, सब क्षमा करते हैं। जो भी कोई गलती किया रहता उसको सज्जन लोग क्षमा भी कर देते। जय मदम, और उनके अंदर कोई भी मद यानी अहंकार भी नहीं होता है। तृष्णा का त्याग करो, क्षमा धारण करो, और अभिमान छोड़ दो। ये इन सारे गुणों वाले कौन होते हैं? सज्जना नाम। सज्जनों के आचरण ऐसे होते हैं, यानी कि एते सर्वे होगा। 325 नंबर प्रश्न पे आ गए। सज्जना नाम आचरणम नास्ति, सज्जनों का आचरण नहीं है। का पापे रति कृथा, खा सत्यम ब्रूहि अनुयाही, गा मान्यान मानय, घा सेवस्व विद्वज्जनम। तो नहीं पूछा है ना, अब देखिए अर्थ देख लें तो आ जाएगा। पापे रति कृथा, पापे रति कृथा यानी कि पाप में रति, पाप कर्म में आसक्ति। और खा नंबर का अर्थ है सत्यम ब्रूहि, सत्य बोलें और उसका मतलब सत्य को अपनाएं, सत्य मार्ग को, सज्जनों के मार्ग को अपनाएं। और गा नंबर मान्यान माने, जो मानी लोग हैं, सम्माननीय लोग हैं, उनका सम्मान करें। और घा नंबर सेवस्व विद्वज्जनम, विद्वज्जन की सेवा करें। तो आचरणम नास्ति पूछा है ना, तो घा नंबर तो आचरणम अस्ति, गा नंबर भी आचरणम अस्ति, खा नंबर भी आचरणम अस्ति, और आचरणम नास्ति पूछा है तो का नंबर उत्तर होगा भाई। पापे रति कृथा, पाप में रति यानी पाप में आसक्ति, ये सज्जनों का आचरण नहीं है, यह तो दुर्जनों का आचरण है, पाप में रति। इसलिए पापे रति ही आपका उत्तर होगा। और इसमें पापे रति माँ कृथा यदि होता तब ये सही होता, माँ शब्द बीच में जुड़ा होता तब। 326 नंबर पे आ गए। मान्यान मानय विद्विषो अप्य अनुनय, प्रख्यापय प्रश्रयम। यहाँ पे कुछ गलत लग रहा, प्रश्रयम, प्रख्यापय सही है। प्रस्तुत श्लोकान से विद्विषः पदस्य अर्थः अस्ति। कहाँ पे आया विद्विषः? ये यहाँ पे। तो इसका अर्थ पूछा गया है। का विद्वानों को, खा शत्रुओं को, गा ईर्ष्या द्वेष को, घा कोई नहीं। तो विद्विषः माने शत्रुओं को, विद्विषः माने शत्रुओं को, यह उत्तर सही होगा। शत्रून अर्थात विद्वेषः, ये शब्द किरातार्जुनीयम में भी प्रयुक्त हुआ है। विद्विषादरः न जातहार्देन न विद्विषादरः। और विद्विषः वी धन द्विष धन क्विप द्वितीया बहुवचन का रूप है। तो विद्विषः माने शत्रुओं को, ऐसे समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 200 देखिए यहाँ पे नंबरिंग ही गलत हो गई, 326 और ये होगा 327। अनुनय पदे धातु अस्ति, अनुनय इस पद में धातु है। का नु खा नु गा अन घा नी। तो अनुनय में नी धातु है। कैसे नी धातु है? अनुनय का व्याकरणात्मक टिप्पणी होगा अनुधन नी धन सिप, ये लोट लकार का रूप है, बन गया अनुनय, अनुनय। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। 328 नंबर। किम तेन हेमगिरिड़ा रजतांद्रिड़ा वा यत्राश्रिताश्च तरवस्त एव मन्यामहे मलयमेव पदाश्रयेण कंकोलनिम्बकुटजा अपि चंदना स्युः। प्रस्तुत श्लोके कति पर्वतानाम्
उल्लेखा अस्ति। ये एक श्लोक दिया है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कितने पर्वतों का उल्लेख है, किन किन पर्वतों का हिमालय, मलय, सुमेरु, खा, देखिए ये थोड़ा सा सही कर दे, सुमेरु ना, का नहीं होगा, सुमेरु, खा नंबर सुमेरु, हिमालय, कैलाश, गा सुमेरु, कैलाश, मैनाक, घा सुमेरु, कैलाश, मलय। तो इसमें क्या होगा 328 नंबर में? कौन कौन सा? हेमगिरी किसे कहा गया? हेम स्वर्ण, सोने का, यानी सुमेरु। हेमगिर से सुमेरु पर्वताशय है। और रजतांद्रिड़ा से कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत सफेद सफेद है तो उसे रजत पर्वत कहा जाता। और हेमगिरी सुमेरु पर्वत वो सोने जैसा है, इसलिए हेमगिरिड़ा कहा गया। तो पहला हेमगिरी, दूसरा रजतांद्रिड़ा, और तीसरा ये देखिए यहाँ पे मलय भी एक पर्वत। तो सुमेरु, कैलाश और मलय कहाँ पे हैं? ये घा नंबर में है। सुमेरु, कैलाश और मलय। सुमेरु कहा गया हेमगिरी को, रजतांद्रिड़ा कहा गया कैलाश को, मलय तो मलय वही है ही। चलिए 329 नंबर पे आ गए हम लोग। कस्य आश्रयेण कंकोल निम्ब कुटजाः अपि चंदन वृक्ष वत् सुगंधिना भवेयुः। किसके आश्रय में आकर कंकोल, निम्ब और कुटज के पेड़ भी, ये इसको कहीं कहीं पे कंडोल मिलता है, और चंदन के ये तीनों पेड़, तीनों वृक्ष चंदन के जैसे सुगंधित होने लगते हैं। का सुमेरु पर्वते, खा मलय पर्वते, गा हिमालय पर्वते, घा कैलाश पर्वते। तो यहाँ पे होगा मलय पर्वते। मलय पर्वत जो है वहाँ पर चंदन के पेड़ हैं, तो उसके संसर्ग में अन्य जो पेड़ हैं, ये दालचीनी, नींब और कुटज के पेड़ हैं, वह चंदन के जैसे सुवासित होने लगते हैं। इसलिए कवि कह रहा है कि संगत से ही सही नीम, कुटज और दालचीनी के पेड़ चंदन जैसे, मलय पर्वत पर जो चंदन है उसके जैसे महकने लगते हैं। तो हम तो मलयाचल को ही अच्छा मानते हैं, भले सुमेरु पर्वत अच्छा है, रजत पर्वत यानी कि कैलाश पर्वत अच्छा है। ये आया हुआ है एक श्लोक में। 330 नंबर हम श्लोक इसलिए नहीं दोहराते हैं क्योंकि हम जानते हैं आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं, तो श्लोक तो माइंड मेकअप हो ही जाएगा अगर जरा सी भी उसकी स्टोरी पता होगी। 330 नंबर प्रश्न है, रत्नैर महारहैस्तुतुसुः न प्रस्तुत श्लोकान से महारहैः पदस्य अर्थः अस्ति। का रत्न, खा भयंकर, गा बहुमूल्य, घा पत्थर। तो महारहैः इसका अर्थ क्या होगा? तो इसमें अर्थ होगा महारहैः का अर्थ होगा बहुमूल्य, जिसकी बहुत ज्यादा कीमत हो, बहुमूल्य, महाअरहैः। 331 नंबर प्रश्न पे आ गए। समुद्र मंथनात् निर्मितैः रत्नैः केन तुतुसः। समुद्र मंथन से जो रत्न निकले थे उनसे कौन नहीं संतुष्ट हुए? का देवता, खा दानवः, गा देवता दानव और घा विष्णु। तो इसमें होगा देवता। ऐसा है कि रत्न निकलते गए और देवता और दानव मथते गए। तो देवता ये सोचते थे अभी और अच्छी चीज निकलेगी,
और अच्छी चीज़ निकलेगी। तो देवता नहीं संतुष्ट हुए, देवता उत्तर होगा। चलिए अगले पे चलते हैं हम लोग। 332 नंबर प्रश्न पे आ गए। रत्नैर्महारहैस्तुतुषु न देवा न भेजिरे भीम विषेण भीतम सुधाम विना न प्रययुर्विरामम न निश्चितार्थाद विरमन्ति धीरा। ये बहुत सूक्ति पूछी जाती। ना निश्चितार्थाद विरमन्ति धीरा, बहुत सूक्ति पूछी जाती है। प्रस्तुत श्लोक नीति शतकम की किस पद्धति से लिया गया है? जब समुद्र मंथन हुआ तो रत्न निकलने लगे बहुत अच्छे अच्छे। कौन सी मणि निकली थी? कौस्तुभ मणि निकली। तो देवता उससे भी संतुष्ट नहीं हुए। न भेजिरे भीम विषेण भीतम, भीतिम नहीं होगा, भीतम होगा ये यहाँ पे। और ना ही भयंकर विष निकला तो भयभीत हुए देवता लोग। सुधाम बिना न प्रयुर्विरामा, जब तक सुधा नहीं निकला, अमृत नहीं निकला, तब तक देवताओं ने विराम नहीं लिया। इसीलिए कहते हैं न निश्चितार्थाद विरमन्ति धीरा। जो धीर पुरुष होते हैं, गंभीर पुरुष होते हैं, वह जब तक उन्हें संकल्पित वस्तु नहीं मिल जाती है तब तक वह अपने कार्य से विश्राम नहीं लेते हैं। देवताओं का तो संकल्पित वस्तु अमृत था, इसलिए कामधेनु निकली और उच्च श्रवा निकला और वो क्या कहते हैं हाथी ऐरावत निकला। तो इन सब से लक्ष्मी निकली, इन सब से वह संतुष्ट नहीं हुए। कहने का तात्पर्य ये है। और यह किस पद्धति का है? सुजन पद्धति, धैर्य पद्धति, कर्म पद्धति, आज्ञा पद्धति। यह किसका है? यह धैर्य पद्धति का है। देवता धैर्य बांधे रहे, धैर्य पूर्वक मथते रहे। भाई धैर्य ना होता तो अंत में जाके अमृत कैसे निकलता? धैर्य अगर टूट जाता देवताओं का। इससे समझिए ये किस पद्धति का श्लोक है? ये धैर्य पद्धति का श्लोक है। देवताओं का धैर्य देखिए, वहाँ 14 तक गए, जितने रत्न निकले ना, क्रम से इंतजार करते रहे। चलिए आगे चलते हैं। 333 नंबर प्रश्न। भीम विषेण शब्द से अर्थ अस्ति। भीम विषेण शब्द का अर्थ है का भीम का विष, खा बहुत विशाल, गा भयंकर विष से, घा अत्यधिक। तो भीम विषेण का अर्थ है भयंकर विष से। अब देखिए यहाँ पे फिर प्रश्न का नंबर गलत कर दिया। 333 यहाँ पर होगा 334। समुद्र मंथनात् भेजिरे भीम विषेण के भीता न भवंती। समुद्र मंथन से जो भयंकर विष उत्पन्न हुआ, के भीता न भवंती, उससे कौन नहीं भयभीत हुए? का देवता, खा राक्षसा, गा मानवा, घा यक्षा। तो देवता, देवता नहीं भयभीत हुए। नहीं तो भयभीत हो जाते ना कि विष निकला है अब क्या होगा। और थे तो साथ में राक्षस भी, लेकिन उनके अंदर कहाँ ये बुद्धि थी सही गलत का निर्णय लेने की कि ये विष है, ऐसा ऐसा करना चाहिए। मेन लीडिंग तो देवताओं की ही थी समुद्र मंथन में। 335 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। सुधाम बिना न प्रययुः के न विरमन्ति। सुधा को बिना प्राप्त किए कौन नहीं विराम लिए? का राक्षसः, खा देवता, गा यक्षः, घा यक्षः, गा मानवः। इसमें नंबरिंग देखिए गलत हो गई। चलिए कोई बात नहीं। तो देवताओं ने नहीं विराम लिया था। अगला देखते हैं हम लोग 336 नंबर प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नोत्तरी का। 336 नंबर पे प्रययुः पदे लकारः अस्ति। प्रययुः पद में लकार बताना है। का लट लकार, खा लोट लकार, गा लिट लकार, घा लेट लकार। तो प्रययुः 36 नंबर में कौन सा लकार होगा? तो प्रययुः पदे लिट लकार। देखिए लिट लकार बहुत ज़्यादा प्रयोग तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रयोग किया गया है, इसलिए विशेष है, आपको याद होना
चाहिए। रत्नैर्महार अर्हैः तुतुसुः न देवा न भेजिरे भीम विषेण भीतिम सुधाम बिना न प्रयुर्विरामम न निश्चितार्थाद विरमन्ति धीरा। और ये श्लोक आपको भी याद रखना चाहिए। जब तक सीट न मिल जाए तब तक यही सोचें, न निश्चितार्थाद विरमन्ति धीरा। ऐसा सोच के आप लोग पढ़ते जाएं। आज यहीं तक। धन्यवाद।